गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं हाउ टू रीड स्टॉक चार्ट एनालिसिस फॉर बिगिनर का लेक्चर नंबर 2। अब सभी लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है चार्ट एनालिसिस, मतलब चार्ट को रीड किस तरह से किया जाता है, उससे ट्रेड किस तरह से किया जाता है, उसके बेसिस पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको टोटल 6 to 8 लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें से मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमारे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। तो जो भी ट्रेडर हो या मेंबर हो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो वो लेक्चर नंबर 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 देखिए ताकि आपको पता चले कि लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑलरेडी क्या डिस्कशन किया था, राइट। तो लेक्चर नंबर 1 की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे भी आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हमने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट पॉइंट हमने वो डिस्कशन किया था कि भाई प्री मार्केट चार्ट एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा पॉइंट था हमारा लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस। ये दोनों पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या डिस्कशन किया था। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कशन किया था कि प्री मार्केट और लाइव मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। प्री मार्केट उसको हम कहेंगे कि जहां पर मार्केट क्लोज हो चुका है उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं, उसको हम कहेंगे प्री मार्केट एनालिसिस। और जो लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस हम उसको बोलेंगे कि जब मार्केट शुरू है और उसके अंदर आप जो एनालिसिस करेंगे उसको हम कहेंगे लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक बेसिक पॉइंट हो जाएगा। जैसे प्री मार्केट एनालिसिस एंड लाइव मार्केट एनालिसिस हमारे लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म हो गया जो हम ट्रेड लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्यों इसको मैं बेसिक मानूंगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको एक आपका खुद का घर बनाना है, राइट, और आपके पास एक पूरी लैंड भी आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर हम एक लेआउट बनाते हैं। लेआउट हम किसको बोलेंगे कि मान लीजिए मैंने एक लेआउट बनाया, यहाँ पर मैं किचन है, फिर यहाँ पर मेरा बेडरूम है, यहाँ पर मेरा एक और बेडरूम है, यहाँ पर मेरी बालकनी रहेगी, मतलब डिफरेंट कैटेगरी का एक आप लेआउट बनाओगे। जब वो लेआउट फाइनल हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, मतलब एक मकान बनाना, हमारा घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी यही है, ये हमारा एक पर्टिकुलर हम एक लेआउट बनाएंगे, देख, ठीक है। इसके अंदर अब जब ये लेआउट कंप्लीटली हो जाएगा पूरा, क्योंकि अभी भी अंदर बहुत सारे पॉइंट हमें ऐड करने, अभी तो सिर्फ हमने ये कोरा कागज लिया है, ठीक है। प्री मार्केट एनालिसिस एंड लाइव मार्केट एनालिसिस, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम ऐड करेंगे और एक पर्टिकुलर लेआउट बनाएंगे। और वो जो लेआउट बनेगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई हमें जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड कहाँ पर लेना चाहिए, उसके अंदर एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद एसएल कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी जब आप पर्टिकुलर एक पूरा लेआउट आप चार्ट का बना लोगे ना तब, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी है, बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट है बिग इवेंट और न्यूज। क्या पॉइंट है, बिग इवेंट और न्यूज। आपको लगता होगा सर इससे चार्ट का क्या रिलेटेड, बहुत रिलेटेड है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हो गए या टेक्निकल एनालिसिस हो गए जो इसको शायद इंपॉर्टेंस नहीं मानते होंगे, लेकिन बेसिकली जो मैं खुद एक एनालिसिस करता हूँ उसके लिए तो मैं इंपॉर्टेंट मानता ही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उसको यूज करना, अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, कर। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ बिग इवेंट और न्यूज, मान लीजिए आप एक वीकली की एनालिसिस करते हो, करेक्ट। अब वीकली की एनालिसिस जो करते हैं उसमें टोटल 5 डेज हो जाता है। एक होता है फ्राइडे, फिर मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, ये टोटल 5 डेज की आप एनालिसिस करते हो। फिर वापस आ जाता है क्या, फ्राइडे आ जाता है, ठीक है। फिर हम नई एनालिसिस स्टार्ट करते थे, वो नई एनालिसिस में क्या होगा, अदरवाइज आप मंडे टू फ्राइडे के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन जब भी आप मंडे से फ्राइडे एनालिसिस करते हो तो उन दिनों के बीच में टोटल 5 डेज है, तो वो 5 डेज के अंदर कोई ऐसी कोई बिग इवेंट आने वाली है या कोई बिग न्यूज आने वाला है,
वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अब बिग न्यूज़ मतलब मान लीजिए कि भाई हमारी जिस तरह से आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है तो उसका कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। या फिर कोई ग्लोबल के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोबल में ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई न्यूज़ आने वाली है, कोई वो क्या होता है जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल ओपेक की जो हम बैठक बोलते हैं, तो ओपेक में से हमें कोई क्रूड के रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है, या फिर कोई जियोपॉलिटिकल कोई टेंशन चल रही है, या फिर आरबीआई की कोई क्रेडिट पॉलिसी हो गई, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई वॉर सिस्टम स्टार्ट हो गई, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर सिस्टम स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बिग इवेंट वाले जो न्यूज़ आते हैं तो वहाँ पर आपकी एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट मोड में आपको काम करना पड़ता है। दूसरा हो गया न्यूज़। अब न्यूज़ हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी मेजोरिटी है क्या? तो बैंक निफ्टी पर्टिकुलर कुछ 12 बैंकों का एक फंड बना हुआ है, जिसके अंदर एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक है, एसबीआई है, बहुत सारी बैंकिंग ऐसे 12 बैंकिंग है जिसको मिलाकर एक बैंक मतलब एक बैंक निफ्टी का पर्टिकुलर एक निफ्टी बना दिए। ठीक है, अब आप निफ्टी में बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और आपने वीकली का एनालिसिस कर लिया और उसी वीक के अंदर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के कोई क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, अब जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं ना वो प्योरली फंडामेंटल न्यूज के ऊपर जाता है। ठीक है, अब जो रिजल्ट आते हैं तो मान लीजिए वो रिजल्ट आने वाला है वेडनेसडे को। ठीक है, तो जो वेडनेसडे को जो रिजल्ट आएंगे, ठीक है, अब वो रिजल्ट मान लीजिए मार्केट का एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर आए, ठीक है, तो मार्केट में एक अच्छी सी रैली आपको मिल सकती है। और अगर मान लीजिए रिजल्ट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से कम आते हैं तो आपको यहाँ पर गिरावट मिल सकती है। तो ये भी आपको एक कंसिडरेशन करना पड़ता है फॉर द एनालिसिस के अंदर। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि रिजल्ट की जो सीट होती है, जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है, एवरी Q1 में 3 मंथ होते हैं टोटल। ठीक है, Q1 का रिजल्ट ऑलरेडी मार्केट ने डिक्लेयर कर दिया, जो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का था, अप्रैल, मई एंड जून। अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जैसे ही सितंबर मंथ कंप्लीट होगा या तो उसके बाद रिजल्ट सीजन वापस स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे Q2। करेक्ट? ओके। अब मान लीजिए आप जिस तरह से इसका एनालिसिस करते हो, आपको पता है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने वाला है, Q2 का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Q1 में उसका बिहेवियर कैसा था, उसका रिजल्ट कैसा था, इसका प्रॉफिट कितना था, कितना उसने ग्रोइंग किया, कितना लॉस था, ये सब भी आपको चेक करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई प्रीवियस मतलब क्वार्टर में उनका रिजल्ट ऐसा था, इस क्वार्टर में रिजल्ट ऐसा आया, तो उन दोनों को जैसे कंपैरिजन करोगे तब पता चलेगा। फिर क्या होता है, जिस तरह से बहुत सारी न्यूज़ चैनल चलती रहती है, CNBC आवाज़ हो गई, जी बिजनेस है, ऐसे बहुत सारे चैनल है, राइट। अब उस चैनल ने क्या हुआ कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रोकर, ट्रेडर, बहुत फंड मैनेजर होते हैं, बहुत रेटिंग एजेंसियाँ होती है, वो लोग क्या करते हैं, उनका रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कुछ आने वाला है, 4000 करोड़ के आसपास का कुछ प्रॉफिट आने वाला है, राइट। वो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन किया है, मार्केट की एजेंसी ने एक्सपेक्टेशन किया कि इतना आने वाला है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट उसने कर दिया 3500 करोड़ का प्रॉफिट। मार्केट ने क्या किया था, 4000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन किया था, दिया कितना, 3500 का एक्सपेक्टेशन था, मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम आया। नो डाउट प्रॉफिट है, लेकिन जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम, तो ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट? और अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाता है, उसने क्या किया था, 4000 एक्सपेक्टेशन किया था, लेकिन दिया 4500 करोड़ का एक्सपेक्टेशन, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, तो यहां पर मार्केट आपको ऊपर की साइड लेकर जा सकता है। तो ये चीज होती है बिग इवेंट और न्यूज। जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो तो ये थर्ड पॉइंट का जो मेनली एम जो है, उनका जो कंक्लूजन है, वो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर आप किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स के अंदर एनालिसिस करते हो तो उस टाइमिंग ड्यूरिंग के बीच में कोई बिग इवेंट या बिग न्यूज़ आने वाला है पर्टिकुलर उसी स्टॉक या पर्टिकुलर उसी सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हम अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, ओके। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्यों? जिसका नाम है फाइंड योर ट्रेडिंग सिस्टम। क्यों? क्या बोल रहा है? फाइंड योर ट्रेडिंग सिस्टम। बहुत सारे ट्रेडर को यही नहीं पता है भाई उनकी ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, वो किस टाइप का ट्रेडर है वो भी नहीं पता होता। आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का 3 पार्ट हो। एक होता है इंट्राडे, ठीक है, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और होता है पोजिशनल। ये 3 टाइप का मेजॉरिटी मार्केट में ट्रेंड चलता है, ट्रेडिंग होती है। तीनों के तीनों अंदर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अब इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम इसको ही बोलेंगे जो 950 को हमारा मार्केट स्टार्ट होता है और 330 को हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है, राइट। तो 930 से लेकर आप कभी भी ट्रेड बनाओ और आपको जब भी मार्केट क्लोज होता है उससे पहले आपकी पोजीशन को क्लोज कर जाना होता है, तो वो हो गया इंट्राडे। मतलब सेम डे एंट्री सेम डे एग्जिट, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, 1 दिन से लेकर 10 दिन तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हो और फिर उसमें से प्रॉफिट लेकर आप निकलते हो, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। जो बेसिकली जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है तो वो 1 मंथ से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक भी आप जिसको होल्ड करते हो, जिसको बोलते हैं हम पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो लोग इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं, उन सभी लोगों के लिए एनालिसिस थोड़ी सी डिफरेंस रहती है। ऐसा नहीं है जो मैं इंट्राडे में जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसी के हिसाब से मैं पोजिशनल भी करूंगा, उसी के हिसाब से मैं स्विंग करूंगा, नहीं। सबका एनालिसिस करने का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। जो इंट्राडे करता है उसके लिए मेजॉरिटी वीकली भी करना पड़ेगा, डेली भी करना पड़ेगा और 5 मिनट की भी टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करना पड़ेगा फॉर द इंट्राडे के लिए। जो लोग मेजॉरिटी जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है वीकली, डेली और हावरली भी करोगे तो भी चलेगा। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वीकली और डेली करोगे तो भी इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट मैंने डिसाइड किया क्योंकि आजकल जो ट्रेडर होता है उनको पता ही नहीं होता कि भाई मेजॉरिटी मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, मैं कौन हूँ, वो खुद को ही नहीं पहचानते। भाई मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं कौन हूँ उनको पता ही नहीं है। और डायरेक्टली फिर क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, उनको सिस्टम, उनको मेथड समझ में नहीं आता है और एंड ऑफ द डे क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं, करेक्ट। देखो यहाँ पर जिस तरह से सब पैसा तो इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा, सब में पैसा बनने वाला है। ऐसा नहीं कि पैसा इसमें ज़्यादा बनेगा, इसमें कम बनेगा, इसमें इतना बनेगा, पैसा सब जगह बनता है। और स्टॉक मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका सबसे मेन बेसिक एम यही होना चाहिए, टू मेक मनी। आपको स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है, वो ज़्यादा कम हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेडर सेम टू सेम पैसा कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा कोई कम कमाएगा, लेकिन अर्निंग करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉस नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया कि फाइंड योर ट्रेडिंग सिस्टम। तो पहले आप अपने हिसाब से डिसाइड कर दीजिए कि भाई मुझे कौन सा सेगमेंट अच्छा लगता है, इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छी लगती है, स्विंग ट्रेडिंग अच्छी लगती है या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छी लगती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, लोग इंट्राडे करते हैं लेकिन इंट्राडे में उनकी पोजीशन वो होल्ड ही नहीं कर पाते, उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते, ठीक है, उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो वो लोग के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। दूसरी बात है, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज आप जैसे ट्रेडिंग करोगे तो आपका यहाँ पर लॉस ही होगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, राइट। कि मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूँ, राइट, पर्टिकुलर मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिकल में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या कोई भी इंजीनियर हो, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिफरेंट कैटेगरी की इंजीनियरिंग होती है, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी हो जाता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, ईसी भी होता है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट है, करेक्ट। अब कोई एक बंदा सारी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है क्योंकि सबके अंदर वो मास्टर नहीं होता है, कोई भी पर्टिकुलर एक ही सेक्टर के अंदर वो मास्टर होता है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिकल में मास्टर हूँ,
अब इलेक्ट्रिकल में मैं मास्टर हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 42 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमें टीचिंग करने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है। अब सारे सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट कोई नहीं होगा, हार्डली इसमें से भी 2 या 3 सब्जेक्ट ही ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट होगा, मतलब आपको पसंद आता होगा कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है, तो आपको बस उसी की ही साइड आपको जाना है। सेम चीज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, तो उसके अंदर भी ट्रेडिंग के बहुत सारे रास्ते हो, जैसे मैंने बताया ट्रेडिंग हो गया, स्विंग हो गया, पोजिशनल हो गया, वो सब सिस्टम है, राइट। तो इसमें से भी आपको फाइंड करना है कि भाई इसमें से सबसे बेटर मेरे लिए कौन सा है। वैसे तो ये कंप्यूटर भी सही है, मैकेनिकल भी सही है, इसी भी सही, सब कुछ सही है, लेकिन इन सभी में से सबसे बेस्ट मेरे लिए कौन सा है वो आपको चॉइस करना है, ठीक है। एक तो पॉइंट होगा ये। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये समझाता हूँ, इसको भी आप बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए ये कॉलेज है, क्या है, कॉलेज, कौन सी, इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया, तो यहाँ पर जैसे मैंने एडमिशन लिया तो यहाँ पर मैंने क्या इन्वेस्ट किया, 4 साल का टाइम, 4 साल मैंने टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया, करेक्ट। और वही टाइम मैंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर मनी भी इन्वेस्ट किया, जिसको बोलते हैं मनी। अब टाइम एंड मनी मैंने दोनों यहाँ पर चीज इन्वेस्ट किया। बहुत सारे ऐसे भी लकी मेंबर हो गए जो लोग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ते होंगे या फिर ऐसी कॉलेज में पढ़ते होंगे जहाँ पर फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन हम जैसे लोगों को फीस देनी पड़ती है क्योंकि हम इतने स्कॉलर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या इन्वेस्ट किया, मनी भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, दोनों चीज इन्वेस्ट किया। फिर हमने क्या किया, ये दोनों चीज इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास कुछ चीज आती है, एक आता है सर्टिफिकेट, दूसरा आता है नॉलेज, ठीक है। ये दोनों कलेक्ट करने के बाद हम क्या जाएंगे, मार्केट में जाएंगे किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए। तो कंपनी हमें जॉब किस बेस पर देती है, एक सर्टिफिकेट, दूसरा नॉलेज। देखो इन दोनों के हिसाब से मुझे जॉब मिल जाएगी, ओके। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास सर्टिफिकेट है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो उसको जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो फंडा कहाँ पर आता है, नॉलेज। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नॉलेज आ गई तो मुझे कंपनी ने जॉब दे दिया, और यहाँ से जॉब की वजह से मैं क्या करने लगा, अर्निंग स्टार्ट करने लगा। अब पूरी साइकिल को आप बहुत ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या किया, मनी टाइम इन्वेस्ट किया, टाइम इन्वेस्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा नॉलेज लिया, नॉलेज लेने के बाद मैंने मार्केट में जाके जॉब फाइंड किया और फिर मैंने अर्निंग स्टार्ट किया। तो मैंने जो यहाँ पर मनी लगाई थी वो मैं मनी यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करूंगा। तो सर स्टॉक मार्केट भी सेम यही फंडे पर काम करता है, लेकिन वो कोई समझता ही नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में भी आप क्या करते हो, मनी इन्वेस्ट करते हो, टाइम भी इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपके पास ना ही सर्टिफिकेट है इसका, ना ही आपके पास इसका नॉलेज है, और आप डायरेक्टली करते हो तो ये आपको कभी रिवॉर्ड्स नहीं देगा, ये आपका पैसा लेकर ही जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लॉस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले स्टॉक मार्केट का नॉलेज इकट्ठा कर लो कि स्टॉक मार्केट बेसिकली वर्किंग किस तरह से करता है, उसके जो पैरामीटर है वो वर्किंग किस तरह से करता है, उसमें कौन से सेगमेंट में मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो सारे पॉइंट यहाँ पर देखने पड़ते हैं, नॉलेज लेना पड़ता है, तब जाके आप ट्रेडिंग करो, तब जाके आप अर्निंग कर पाओगे, करेक्ट। तो ये छोटा मोटा मुझे एग्जाम्पल आपको देना था, तो मैंने आपको दे दिया। ऑलरेडी मैंने 2 पॉइंट यहाँ पर कलेक्ट कर आपको पढ़ा दिया है कि भाई बिग इवेंट और न्यूज़, जब भी आप कोई एनालिसिस करते हो और उस एनालिसिस के बीच में कोई इवेंट आती है, कोई न्यूज़ आता है, तो उसको भी आपको उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहिए। दूसरी बात, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो भाई मैं कौन सा ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ या स्विंग ट्रेडर हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉपरली डिस्कस कर लिया है। हो सके तो आप सभी लोगों से मेरी बहुत 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 दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हो सके इतने लोगों को शेयर करो कि सारे लोग उसको समझ पाए कि इसकी नॉलेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। इसके लिए मैं आपके कोई भी चार्ज मैं लेने वाला नहीं हूँ, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद भी एक दूसरा मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, उसका भी मैं पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी है ये। शायद स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं देगा, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने मुझे 1 ईयर टाइम दिया और आपने मुझे प्रॉपरली 1 ईयर कंप्लीटली फॉलो किया,
तो आपको मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बना दूंगा और उसके साथ आप फुल टाइम भी ट्रेडर बन जाओगे, ये भी मेरी गारंटी है। देखो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है कि सर फुल टाइम ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 1 ईयर का टाइम दे दो। आप मुझे 1 ईयर आप यूट्यूब या टेलीग्राम के अंदर आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरे सिस्टम को फॉलो कीजिए। आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप 100% फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि क्या होता है अभी कभी मतलब बहुत सारे ट्रेडर क्या बोलेंगे, सर मुझे तो बस इसमें ही इंटरेस्ट है, मुझे तो यही करना है। नहीं, ऐसे मत करो। पहले उसका प्रॉपर नॉलेज ले लो, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करो और कंटिन्यूअस 3 to 4 मंथ आप प्रॉफिट में रहो और अच्छा खासा सा एक वेल्थ क्रिएट करो, फिर आप फुल टाइम ट्रेडर बनोगे। फुल टाइम ट्रेडर इतनी आसान, देखो स्टॉक मार्केट वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है और देखा जाए तो बहुत ही टफ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो की सीरीज भी अच्छी लगी होगी। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर भी हमने डिलीवर कर दिया है, ये सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर भी एज सुन एज पॉसिबल मैं 1 या 2 दिन में मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। देखो यहाँ तक हमने जो भी डिस्कशन किया ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीफ है। अब जो भी कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे अब वो टेक्निकल कंटेंट आएगा। टेक्निकल मतलब कि अब हमें जब प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है, क्या वो चीज़ें लगानी है, कहाँ पर हमें ट्रेड मिल सकता है, तो वो सारे के सारे पॉइंट हम वो अब नेक्स्ट वीडियो में से हम स्टार्ट करें। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ आपको प्रिपेयर किया। प्रिपेयर मतलब आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हमें चार्ट एनालिसिस करना है तो उसके लिए क्या क्या से पैरामीटर आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर आपको उसके लिए आप उसको अंदर अप्लाई करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, हो सके इतने लोगों को शेयर कीजिए, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, ग्रुप मेम्बर्स हो, ट्यूशन क्लास स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी पढ़ते हो, जितने भी ग्रुप हो उन सभी ग्रुप के अंदर आप शेयर कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो तो इसको शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।